नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम चालू करते हैं। दिया गया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जीरो अंश a प्लस बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 90 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या 90 से क्या होना, a प्लस बी का मान 90 से छोटा होना चाहिए या तो 90 के बराबर हो जाए, और a का मान ए बड़ा हो किससे, बी से। तो ए और बी के मान हमको ज्ञात करना है। एक बार मैं समझाना चाहूँगा आपको। इसका मतलब ये हो रहा है कि जीरो अंश ए प्लस बी 90 अंश, मतलब जीरो अंश, मतलब a प्लस बी, अगर a और b का मान दोनों आए और उसको हम जोड़े तो जीरो अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटे का चिन्ह है इधर, तो 90 से छोटा, जीरो से ये देखो ये बड़ा का चिन्ह है, ये बड़ा मुंह है इधर, तो ये जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये इसका भी चिन्ह है, मतलब 90 से छोटा हो तो चलेगा और 90 के बराबर हो तो चलेगा, पर 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। किसका, ए प्लस बी का मान। और ये इसका मतलब क्या दर्शा रहा है, ये ए और बी का मान क्या होना चाहिए, ए का मान क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये इधर बड़ा मुंह है। इसका मतलब देखो ये जैसे ये बड़ा है तो इधर बड़ा हो, अगर मैं इधर लिख दिया 5 और इधर लिख दिया 4 तो ये 5 क्या है, बड़ा है, क्योंकि इधर बड़ा मुंह बना है, ये ऐसा, ये बड़ा है, और ये इधर ये देखो ये छोटा है, तो ये छोटा हो जाएगा। यदि आप लोगों ने प्रश्नावली 8.1 के संपूर्ण क्वेश्चन और प्रश्नावली 8.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप पूरे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, दिया है, दिया है, क्या दिया है देखना, जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, अपने से कुछ नहीं। 10 a प्लस बी बराबर √3, और क्या दिया है, और दिया है 10 a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है ना। और इसमें क्या दिया है, इसमें कंडीशन भी अप्लाई की गई है, a प्लस बी, है ना, ये तो मैं समझा ही चुका हूँ कि मतलब a प्लस बी का मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 से छोटा या तो 90 के बराबर हो, ठीक है ना। और क्या हमको दिया गया है, a का मान किससे होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। तो ज्ञात क्या करना है, दिया गया जो क्वेश्चन में दिया गया हम उसको लिख लिए हैं, ठीक है। अब ज्ञात करना है, ठीक, चलिए ज्ञात क्या करना है, a और b के मान, ए और बी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। चलिए तो अब हम इसको ज्ञात करते हैं। क्योंकि जो दिया है सबसे पहले क्या दिया है, 10 a प्लस बी बराबर √3, कहाँ से मिल गया है, ये आपको दिया गया है, ठीक। चलिए 10 ए प्लस बी, ध्यान से समझिएगा, √3, √3 10 के सापेक्ष में देखना है, तभी 10, ये इधर वाला 10 इधर 10 से हम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा √3, ठीक है, 10 में √3 देखना है, 10 √3 ये है किस में है, ये 60 अंश में, मतलब अगर मैं 10 60 बराबर क्या लिख सकता हूँ, √3, ध्यान से देखिएगा, 10 60 बराबर √3, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो मैं √3 की जगह क्या लिख सकता है, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि √3 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 60 अंश, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 60 अंश। ध्यान से देखिएगा ना, अब ये 10 से ये 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
तो a प्लस बी बराबर कितना बचा हमारे पास 60 अंश। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। चलिए इतना समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। एवं दूसरा भी दिया गया है, क्या दिया है 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। अब 1/√3 फिर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। 10 1/√3 किस में आ रहा है 10, 1/√3 किस में आ रहा है 10, ये 30 में आ रहा है। तो मैं 1/√3 की जगह क्या लिख सकता हूँ 10 30 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो लिख लेते हैं बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक है ना। 1/√3 चूँकि लिख देते हैं 1/√3 बराबर किसका मान होता है 10 30 का मान होता है, ठीक है। मैं इसके जगह क्या लिख दूंगा 10 30 अंश, ठीक। चलिए बहुत अच्छा, 10 से 10 क्या हो गया कटा, तो a माइनस बी बराबर सिर्फ हमारे क्या पास बचा 30 अंश। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब आप देख पा रहे हैं इसको हम किस विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि, ठीक है। तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। आप इसमें दो कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़ भी सकते हैं या तो ये समीकरणों को घटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे तो चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा, घटाएंगे तो चिन्हों में परिवर्तन होगा, है ना। और क्यों जोड़ा जा रहा है ये ध्यान देखेंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये स्वाभाविक क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, है ना, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या कर देते हैं हम जोड़ने पर, ध्यान से देखिएगा ना, जोड़ने पर, है ना। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर कितने अंश दिया है 60 अंश दिया है। समीकरण 2 कितना दिया है a माइनस बी बराबर 30 अंश, है ना। जोड़ने में कोई भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ने पर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो जोड़ने में अगर हम जोड़ेंगे तो ये प्लस का है b और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में ये कट जाएंगे, a और a अब दिखाना चाहूँगा प्लस माइनस कैसे कटते हैं। आप इसको इस प्रकार भी लिख के समझ सकते हैं, जैसे देखना a प्लस बी जोड़ रहा हूँ, इधर किससे इससे जोड़ रहा हूँ a माइनस बी से, ध्यान से समझेंगे। बराबर किसके साथ जोड़ रहा हूँ 60 धन 30। इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस ये कोष्टक खुला a माइनस बी बराबर 60 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 अंश। अब देखो ये प्लस और माइनस ये कट गया, a धन a बराबर कितना आया 90 अंश। ध्यान समझिएगा a और a कितना हो गया 2a बराबर 90 अंश। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90, 2 गुणे में है कहाँ गया भाग में, तो a बराबर कितने अंश हो जाएगा हमारा 45 अंश। आ रहा है समझ में। तो इसी प्रकार ये इस तरह भी आप इसको हल कर सकते हो, पर इसी प्रकार इसमें जोड़ा घटाया जाता है, इसलिए मैं इसी प्रकार किया हूँ। अब देखो ये तो कट गया, समझ में आ गया होगा। a और a कितना हो गया 2a, ठीक है। 60 और 30 कितने हो गए 90 अंश। हमको a का मान चाहिए, ध्यान से समझिएगा। 2 गुणे में है, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 2 गुणे a लिखा है, 2 गुणे में है। तो आपको पता है गुणा वाला पक्षांतर करने में कहाँ जाता है भाग में जाता है, तो ये भाग में हो गया। अब हमको क्या करना है 90 में 2 का भाग करना है, तो कितना आ जाएगा 45 अंश। कर लेते हैं 90 में 2 का भाग, है ना, 90 में 2 का भाग कर लेते हैं। 2 चौके 8, ठीक है, एक ऊपर से 0 बचा, 2 पंचे 10, कितना आया 45 अंश आया। तो a का मान कितना हो गया हमारा 45 अंश। ध्यान से समझिएगा a बराबर कितना आ गया 45 अंश। अब हम a का मान किस में रख देते हैं, किसी भी में रख देंगे आप, समीकरण 1 या 2 में, जो आपको अच्छा लगे उसी में आप रख देंगे, ठीक है। हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। इसका मान a का मान, ध्यान समझिएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान किस में रखना है हमको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 हमारा क्या है देखो
a प्लस बी बराबर 60 अंश, है ना, लिखा है, इसको एक चाहे लिख सकते हो, a प्लस बी बराबर 60 अंश, है ना। अब हमको a की जगह कितना रखना है, 45 अंश। ध्यान से देखिएगा, a की जगह 45 अंश, यहाँ a की जगह मैं क्या रख दिया, 45 अंश, धन b बराबर 60 अंश, है ना। अब हमको किसका मान चाहिए, b का, तो b का मान चाहिए तो 45 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। 45 अभी जोड़ में है, काहे में जाएगा, घटाने में जाएगा, तो 60 अंश, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, है ना। तो b बराबर 60 में अगर आप 45 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 अंश। तो हमारा क्या आ गया, a और b के मान हमको ज्ञात करने थे, अतः a बराबर कितने अंश हो गया, 45 अंश, और कितना आ गया, b बराबर 15 अंश। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है जो हमको सवाल में दिया है। a का मान 45 और b का मान 15। सवाल में दिया था कि a का मान बड़ा होना चाहिए और b का मान छोटा होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं a बड़ा है, ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है। अब ये वाली क्या कंडीशन फॉलो हो रही है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सवाल तो हल हो चुका है, 0 अंश, है ना, a प्लस बी और ये, ठीक है ना। ये तो कंडीशन हमारी फॉलो हो चुकी है ना, क्योंकि a का मान हमारा 45 अंश प्राप्त हुआ है, b का मान 15 अंश, तो ये तो बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, a का मान कितना अंश है, 45 अंश, और b का मान कितना अंश है, 15 अंश, है ना। देख लेते हैं थोड़ा सा, 45 15 कितना हो गया हमारा, 60 अंश हो गया, है ना। अब इसको हम इससे चूज करते हैं, ये देखिए 0 अंश से क्या है, ये बड़ा है 60, और 90 से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन पूरी फॉलो हो गई हो। धन्यवाद।